गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक पूरक पुस्तक भाग 2 के प्रथम पाठ सिल्वर वेडिंग पढ़ेंगे, जिसको लेखक मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व या समझाने से पूर्व मैं इस पाठ की रूपरेखा आपको बता दूं। मनोहर श्याम जोशी जी की लंबी कहानी सिल्वर वेडिंग में स्पष्ट किया गया है कि आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। इस कहानी में एक संस्कारी व्यक्ति जिसका नाम यशोधर बाबू है, जो बदलते युग के साथ नई पीढ़ी की विचारधाराओं से सामंजस्य स्थापित न कर पाने के कारण समहाउ इम्प्रॉपर की स्थिति से असंतुष्ट रहते हैं। जो हुआ होगा में यथा स्थिति का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं, जिसको उन्होंने अपनी रचना सिल्वर वेडिंग में व्यक्त किया है। तो हम शुरू करते हैं पाठ सिल्वर वेडिंग। तो सबसे पहले हम यशोधर बाबू और उनके व्यक्तित्व को लेंगे, क्योंकि इस पाठ का केंद्र बिंदु यशोधर बाबू ही है। इसलिए यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के बारे में सबसे पहले आपको परिचित करा दूं। यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, किंतु आधुनिक विचारधारा के लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। दफ्तर में भी वे समय पर ही जाते हैं और काम के लिए उन्हें देर तक भी दफ्तर में बैठना पड़े तो वे प्रसन्नचित्त होकर काम करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए हुए एक नए लड़के जिसका नाम चड्डा है, यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की। फिर भी बाबूजी ने उनकी इस बदतमीजी को या कह दो धृष्टता को अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबू ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को चाय पिलाई। अब इस पाठ में यशोधर बाबू के जीवन में आए किशनदा का योगदान, या ये कह दो यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा का महत्व क्या था, इस बारे में पढ़ेंगे। यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा का महत्व गुरु जैसा था, क्योंकि जब यशोधर बाबू जी गांव से दिल्ली आए थे, तब किशनदा ने ही उन्हें अपने यहाँ पहले तो मैस का रसोइया बनाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई और जीवन के हर कठिन समय में वे सदैव उनके साथ बने रहे। किशनदा ने विवाह नहीं किया था। जब किशनदा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू ने उनके बिरादर से, उनके कह दो भाई बंद से, उनकी मृत्यु का कारण पूछा। उन्होंने जो हुआ होगा कहकर यह बात समाप्त कर दी, अर्थात
सही कारण का किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि किशनदा की मृत्यु कैसे हुई। यशोधर बाबू जीवन भर किशनदा के सिद्धांतों पर ही चलते रहे। अब इस पाठ में आए यशोधर बाबू की विवशता या लाचारी को स्पष्ट करेंगे। यशोधर बाबू को आधुनिक लोगों के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे और लोग उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे। जब यशोधर बाबू को कोई भी बात गलत लगती तो वे सम हाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप लगा जाते हैं। सम हाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ गलत होना। अब हम इस पाठ सिल्वर वेडिंग में संक्षेप में यशोधर बाबू और उनका परिवार और दोनों के बीच में उनका संबंध पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और एक पुत्री है। उनका सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम भूषण है, विज्ञापन एजेंसी में 1500 रुपये प्रति माह पर काम करता है और दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। उनका तीसरा बेटा भी है जो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी थी। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, रिश्तेदारी निभाए, पर बच्चे यह कहकर उन्हें चुप करा देते हैं कि जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछें। बाबूजी का अर्थात यशोधर बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना परिवार को ठीक नहीं लगता था। उनके बच्चे और उनकी पत्नी चाहती थी कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपनाएं। अब हम यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। यशोधर बाबूजी को पता ही नहीं चला था कि उनके घर पर उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू पार्टी इत्यादियों से प्रसन्न नहीं रहते थे, पर उन्हें इस बात की कहीं न कहीं खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए, उसकी शादी की सालगिरह पार्टी बहुत ही आधुनिक रीति रिवाजों के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ पार्टी में केक काट ही दिया। उनके बड़े बेटे भूषण ने उन्हें ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध लेने जाएं तो इसे अवश्य पहनकर जाएं। उनके आंखों की कोर में
जरा सी नमी चमक गई, यानी उनकी आंखों में कहीं आंसू झलक आए, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे अब इस घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले लें। लेकिन बेटे ने नया गाउन देते हुए भी दूध लाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाल दी। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हों, जिनको उन्होंने गुरु के रूप में माना था। कुल मिलाकर यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों एवं व्यवहार में आए परिवर्तन को दर्शाती है।